नमस्कार प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा नंबर सिस्टम का भी टॉपिक चल रहा है दोस्तों। उसी में प्रमेय, विभाजता का नियम, बहुत सारे कुछ बता दिया हूँ दोस्तों। उसके पहले देखो, आज मैं प्रमेय और अपरमेय संख्या का पी वाई क्वेश्चन लाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है। उसके पहले दोस्तों, वन लाइनर शॉर्ट क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इतना इतना क्या है दोस्तों? परमेय है, अपरमेय है, अपरमेय परमेय दोनों है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। मैंने बताया था, क्या बताया था? दशमलव दो प्रकार के होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव के अर्थ होता है दोस्तों शांत हो जाना, शांत रहना, डॉट डॉट देके आगे नहीं बढ़ना। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है दोस्तों। रिपीट देने वाला दशमलव, एगो नन रिपीट देने वाला दशमलव होता है दोस्तों, उसको टर्मिनेट बोलते हैं और नन टर्मिनेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये दोस्तों है, रिपीट होने वाला है जरूर, 0 1 0, लेकिन देखिए बढ़ते हुए जा रहा। एवरी सिंगल 1 0 था, अभी 2 0 हुआ, 3 0 हुआ, 4 0 हुआ। इस तरह के दशमलव दोस्तों हमेशा अशांत अनावृति दशमलव होता है। यह एक प्रकार का अपरमेय होता है दोस्तों। ठीक है। यह एक प्रकार का अपरमेय होता है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है। अच्छा, क्या है? परमेय है √7 + 3। क्या है? परमेय है या परमेय है? नन ऑफ दीज है दोस्तों। परमेय और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय होता है दोस्तों। परमेय संख्या में रूट एकदम हमेशा काल होता है, काल की तरह काम करता है। यानी परमेय संख्या में रूट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है। यानी रूट देखते के साथ हमेशा क्या मारना है? अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा इसका। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, अपरमेय होता है। पाई/2 दोस्तों, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई का जो मान 22/7 रहता है दोस्तों, वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है जो परमेय संख्या होता है। अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या से भागा देने पर, परमेय संख्या से भागा देने पर दोस्तों हमेशा अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। यानी ई परमेय संख्या है, हर है जो परमेय संख्या है, यानी हमेशा अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। इसका क्या लिखाएगा दोस्तों? अपरमेय संख्या लिखाएगा, अपरमेय संख्या लिखाएगा दोस्तों। अपरमेय है। ठीक है। दो परमेय संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों? दो परमेय संख्या का, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ग्रुप बी में। दो परमेय संख्या का योग हमेशा, और स्टेटमेंट में पूछता है, दो परमेय संख्या का योग हमेशा परमेय संख्या होता है। कैसे? जब मैं बताता हूं दोस्तों, पहले इसका जवाब दे देता हूं। दो संख्याओं का योग हमेशा परमेय संख्या होता है दोस्तों, परमेय होता है। ठीक है। कैसे दोस्तों? 3 + 6 जोड़ दो तो 6 3 9 आ गया। 10 + 2 जोड़ दो, 10 2 12। ये सब कुछ ही है, परमेय संख्या तो है। ठीक है। दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या बता दिए? परमेय संख्या होता है। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों। सभी अभाज्य संख्या क्या होता है? परमेय होता है, अपरमेय होता है दोनों दोस्तों। सभी अभाज्य संख्या में रूट थोड़ी रहता है, सभी अभाज्य संख्या में रूट नहीं रहता है, इसीलिए सभी अभाज्य संख्या हमेशा परमेय होता है। ठीक है। सभी अभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है दोस्तों? परमेय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है। सभी अभाज्य संख्या, ये वाला जो सभी अभाज्य संख्या लिखा है ना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि कौन सी शर्त परमेय संख्या के लिए नहीं है। ठीक ना? तो परमेय संख्या का तो अभाज्य संख्या तो और बहुत तरह के होता है। तो हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों, कंसेप्ट याद करना, उसका मैं थोड़ा और रिवीजन दिला देता हूं दोस्तों। ठीक है। दोस्तों, अब अपना टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। परमेय अपरमेय के थोड़ा मैं रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। अगर मैं तो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था बहुत अच्छा से, फिर भी मैं 2 मिनट टाइम लेता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं क्लियर। ठीक है। परमेय संख्या दोस्तों कभी भी रूट में नहीं होता है। रूट हमेशा परमेय संख्या लिए काल होता है दोस्तों। जो हिसाब सरल होगा दोस्तों उसको सरल कर लेना। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? रूट
16 को परमेय अपन नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, अपरमेय भलुक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 16 को हल करेंगे तो 4 निकलेगा, तो 4 एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो जो संख्या हल होने लायक पद रहेगा दोस्तों उसको हल कर ही के फाइनल आंसर मार लेंगे। इन्हें कि 16 देखते हुए बोलेगा कि गुरुजी तो बोला था कि भाई रूट परमेय संख्या लेके काल है, ये तो रूट में हो गया, नहीं ये तो सरल हो रहा। जो जुटने लायक रहेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटाने लायक रहेगा उसको घटावेंगे, जो गुना करने लायक रहेगा उसको गुना करेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना तक मैंने बता दिया था परमेय संख्या में। अपरमेय संख्या में दोस्तों, अपरमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, अपरमेय संख्या हमेशा रूट में रहता है, अपरमेय संख्या हमेशा रूट में होता है। परमेय अपरमेय का जोड़ हमेशा अपरमेय होता है दोस्तों, क्योंकि 2 प्लस रूट 5 को जोड़ेंगे तो रूट नहीं गायब हो रहा है, इसीलिए अपरमेय कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब अपना चलते हैं टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक क्या है अपना, सम दशमलव। दशमलव 2 प्रकार के बताए थे दोस्तों, शांत दशमलव और अशांत दशमलव बताए थे दोस्तों। शांत दशमलव पहचानने के लिए तरीका है दोस्तों, शांत दशमलव एक होता है जो बिना डॉट डॉट के रहता है, शांत रहता है, और वह शांत दशमलव होता है। और एक अशांत दशमलव, अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति दशमलव होता है, अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। अशांत आवृत्ति दशमलव जो रिपीट मारता है दोस्तों वो परमेय संख्या के अंतर्गत में आता है, बाकी अशांत अनावृत्ति हमेशा अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, एक और कंसेप्ट है दोस्तों, क्या एक भिन्न को बिना देखे हुए, जैसे 4/7 को बिना डिवाइड दिए हुए अपन कैसे बता सकते हैं कि उसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है ना। उसका एक कंसेप्ट है दोस्तों, शांत दशमलव पहचानने के लिए, किसी भी भिन्न को शांत एवं अशांत दशमलव पहचानने के लिए एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने बताता हूं दोस्तों, किसी भी भिन्न को पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे 5/11 बोल दिए दोस्तों, तो ये शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, यानी कंसेप्ट स्टेटमेंट बना के कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं बताता हूं बार बार कि मैथ मत रटा करो, जो मैं अगर एक एक पॉइंट लिखाता हूं दोस्तों समझो कि एक प्रकार के क्रीम है, अगर जो बच्चों को सब याद रहता है दोस्तों समझो कि उसका तैयारी एक स्टैंडर्ड लेवल पर माना जाता है। ठीक है, तो किसी भिन्न को देखकर कैसे पहचाने कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, किसी भिन्न को देखकर। ठीक है, आज की टॉपिक है दोस्तों, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन लेते हैं। किसी भिन्न को किसी भिन्न को देखकर किसी भिन्न को देखकर कैसे पहचाने कि वह भिन्न शांत दशमलव या अशांत दशमलव होगा। आज का टॉपिक दोस्तों यही पर, किसी भिन्न को देखकर कैसे पहचानना है, ये ऑप्शन में भी दे देता है दोस्तों, है ना, कि 5/7 एक शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। एक नियम है दोस्तों, नियम क्या है इसको हमेशा रट जाइएगा। नियम जो मैं लिखता हूं दोस्तों, नियम एकदम रट जाना है। नियम क्या है दोस्तों, भिन्न के हार में भिन्न के हर में हमेशा भिन्न के हर में हमेशा भिन्न के हर में हमेशा
दो या पांच या दो और पांच दोनों होने पर हमेशा केवल दो या पांच या दो और पांच दोनों होने पर भिन्न हमेशा शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा दोस्तों, ठीक है। भिन्न के हर में हमेशा केवल दो रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा, पांच रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा, दो और पांच दोनों रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा, ठीक है दोस्तों। अगला नियम, यदि भिन्न के हर में दो भिन्न के हर में दो और पांच के अलावा कोई दूसरा भिन्न हर में दो और पांच के अलावा कोई दूसरा भिन्न रहने पर वह भिन्न हमेशा अशांत दशमलव होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला दोस्तों, कोई भी बटा हो उसको देखकर कैसे अपन बता सकते हैं दोस्तों कि संख्या शांत दशमलव होगा क्या शांत दशमलव होगा। दोस्तों उसका एक नियम है दोस्तों, संख्या के हर में देखना है कि दो और पांच को छोड़कर कोई और फैक्टर तो नहीं ना है, ओनली दो रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा, पांच रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, दोनों रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा। दो छोड़कर पांच को छोड़कर दो और पांच को छोड़कर उसके सिवा कोई और भी संख्या रहेगा, तीन रहेगा, सात रहेगा, नौ रहेगा, वो सब हमेशा अशांत दशमलव माना जाएगा दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए बताता हूँ, उदाहरण तो मैंने दिया नहीं, तो जैसे मैंने उदाहरण दे देता हूँ दोस्तों। मैंने नियम लिखा दिया हूं दोस्तों, ये नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, ठीक है। सात बटा लिख देगा दो, सात बटा दो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है दोस्तों। सात बटा दो शांत दशमलव है क्योंकि ये बोल रहा है दो या पांच या दो पांच दोनों होने पर भिन्न हमेशा शांत दशमलव। केवल केवल वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, केवल ओनली फोर, केवल के मतलब हुआ दो रहेगा तो भी चलेगा, केवल या पांच रहेगा तो भी चलेगा, केवल दो और पांच दोनों भी रहेगा तो भी चलेगा, शांत दशमलव होगा दोस्तों। यानी इसको देखने के साथ अपन बतलाएंगे कि यह शांत दशमलवहीन होगा, यह शांत दशमलव
भिन्न होगा दोस्तों। या 7 आगे दोस्तों, आगे मान लिया जाए 9/5 है, ये भी शांत होगा दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए किसी संख्या में 11/2 और 5 रहेगा, ये भी शांत होगा दोस्तों, ये भी शांत दशमलव होगा। ठीक है दोस्तों, 2 रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, 5 रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, दोनों रहेगा तो भी शांत दशमलव होगा। फिर शांत दशमलव कौन नहीं होगा दोस्तों? तो शांत दशमलव ये नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, 7/3 गुने 2 यह अशांत होगा, यह अशांत दशमलव होगा। ठीक है, मान लिया जाए 8/5 गुने 11 है, ये भी अशांत होगा दोस्तों। मैंने नियम बहुत सुंदर से लिखा दिया हूं दोस्तों। ठीक है, मान लिया जाए 13/2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, तो ये भी अशांत दशमलव होगा दोस्तों। ठीक है, मेरा नियम बताता है दोस्तों, ओनली, केवल मैंने लिख दिया हूं केवल, केवल के मतलब होता है 2 रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, 3 रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, 3 नहीं 5 रहेगा तो भी शांत दशमलव रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो भी शांत दशमलव। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या हर में रहने पर दोस्तों यह हमेशा अशांत दशमलव माना जाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिख के दिखा दिया दोस्तों। 2 भी रहा तो भी शांत दशमलव, 5 भी रहा तो भी शांत दशमलव, 2 और 5 रहा तो भी शांत दशमलव। ठीक है, 2 आप इधर देख लेते हैं, 2 था उसके अलावा 3 है, अशांत हो गया, 5 था उसके अलावा 11 हो गया, ये भी अशांत हो गया, 2 5 दोनों है लेकिन उसके साथ 3 आ गया, ये भी अशांत दशमलव हो गया दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बताया हूं दोस्तों, इतना गहराई से एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, मैंने इसीलिए बता दिया दोस्तों, तुम लोग भी मैं पूछ सकता है कि 5/11, जबकि ये सब 10th का सिलेबस है जो कि एग्जाम में लिखा रहता है कि एग्जाम जो होगा जो 10th के आधार पर होगा, 10th के क्वेश्चन रहता है, तो उसी के आधार में ये सब पढ़ने का है दोस्तों, इसीलिए मैंने बता दिया। शांत दशमलव अशांत दशमलव, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, शांत दशमलव के लिए भिन्न में ओनली, केवल, केवल के मतलब हो गया सिर्फ खाली 2 रहेगा, 5 रहेगा, 2 और 5 दोनों भी है, लेकिन इसके अलावा मैं उदाहरण लेकर समझा दिया दोस्तों, इधर इधर शांत बताया, इधर इधर अशांत बताया दोस्तों। ठीक है, अब मैं आगे टॉपिक पर चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अब अपना टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, 2021 के उठाया हूं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, √3 प्लस √11 के होल स्क्वायर, एक प्रकार के, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं क्योंकि ऑप्शन से बनने वाला थोड़ी है कि इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा, मतलब परमेय है कि अपरमेय है कि दोनों है, क्या है। ठीक है, ऑप्शन में लिखा है दोस्तों परमेय अपरमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसको अपन हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अपन हल करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको हल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 11 आ जाएगा। फिर इधर हल करेंगे दोस्तों तो इसको ऐसे लिखेंगे 11, तो ई हो गया 11, 3 हो गया 14, आई हो जाएगा 11 33। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बोला, परमेय अपरमेय 14 हो गया परमेय संख्या, और 2√3 हो गया अपरमेय संख्या, परमेय अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है दोस्तों। नियम मैंने बता दिया था, परमेय संख्या में रूट काल होता है दोस्तों। ठीक है, अपन ठेठ भाषा में शुद्ध परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन परिभाषा याद करने के लिए अपन लॉजिक बना के याद करेंगे दोस्तों, बहुत लंबे लंबे समय तक याद रहेगा। यानी मैंने फिर बोल देता हूं दोस्तों, परमेय संख्या में जो रूट होता है वह जहर के समान करता है, इसीलिए परमेय संख्या में कभी भी रूट का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यानी 14 + 2√3 इसको हल किए दोस्तों तो अपरमेय संख्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर होगा अपरमेय संख्या होगा दोस्तों। ठीक है,
परमेय संख्या एकदम रट जाओ दोस्तों। परमेय संख्या कभी भी रूट को देखना नहीं चाहता है। कहने का मतलब है दोस्तों, परमेय संख्या में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए। जो पद पैर में हल होने लायक रहेगा दोस्तों, उसको हल करके देखेंगे। जैसे इसको अपन हल करके देखेंगे तो फाइनल में रूट रह गया दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला यह अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है दोस्तों? संख्याओं की संख्या परमेय, हाँ, 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यानी 5 और 7 के बीच में कितनी परमेय संख्या लिख सकते हो दोस्तों? तो परमेय और यहाँ नहीं लिखे हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के बीच दोस्तों अनंत परमेय संख्या होता है। कैसे, जो मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ ऑप्शन अनंत होगा, अनंत होगा। जैसे 5 और 7 के बीच में एक छव भी होता है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। 5 और 7 के बीच में एक छव भी होता है, एक परमेय संख्या ही होता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 7 के बीच में चाहिए तो 11/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 का 5 होता है 5.5, 5.5 है। मतलब 5 और 7 के बीच में कोई वैसा संख्या या भिन्न हो, जैसे 11/2 भी परमीय संख्या है। ए और ए दोनों के बीच में तो 5.5 मैंने बोला, ताकि आप 5 से बाहर हो गया या 7 से बाहर, यानी 5.5 हो गया, जो 5 और 7 के अंदर में हो गया दोस्तों। जैसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 11/2 हो गया दोस्तों, 13/3 भी लिख सकते हैं। 13/3 के मतलब हो गया, 13/3 के मतलब कितना हो गया, 3×4 12। गलत हो गया, 13/3 नहीं, मतलब 5 के बाद रहना चाहिए दोस्तों, 5 के बाद रहना चाहिए। तो अपन को 2×6 = 12, यानी हाँ 13/2 लिख सकते हैं दोस्तों। 2×6 = 12, 6.5। इसी तरह दोस्तों अपन बहुत सारे संख्या बना सकते हैं, इसी तरह ही अपन बहुत सारे संख्या बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 15/3 भी बोल सकते, 15/4 भी बोल सकते हैं दोस्तों। 15/4 कितना होगा, 5 से कम हो जाएगा। 17 नहीं, 20 के आगे अपन बोल सकते हैं 21/4 बोल सकते हैं दोस्तों। 21/4 बोल सकते हैं, क्योंकि 4×5 = 20। अपन 5 से ऊपर लेना है यहाँ, और कटला के बाद यहाँ पर ही भागफल आना चाहिए 5 से ऊपर और 7 के ऊपर। यानी कहे का मतलब दोस्तों, ऐसे सोच सोच के बनावेंगे ना तो बहुत सारे भिन्न बनेगा, बहुत सारे भिन्न बनेगा। यानी इसका ऑप्शन माना जाता है दोस्तों अनंत। इसका क्या माना जाता है दोस्तों, अनंत। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना। 5 और 7 के बीच में दोस्तों अपन बहुत सारे भिन्न बना सकते हैं। जैसे 5 और 7 हैं तो दूसरा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5.01 5 के बाद है, 5.9 लिख सकते हैं, 6.03 लिख सकते हैं, 6.16 लिख सकते हैं, 6.29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 के बीच में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यानी कहे का मतलब ऐसे अगर सोच सोच के लिखेंगे दोस्तों तो अनंत संख्याएं लिखाएगा, तो इसीलिए अनंत इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। ये एनटीपीसी 2000 कोच में पी वाई क्वेश्चन पढ़ने से दोस्तों अपन को अंदाजा आता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा दोस्तों 5 और 9 के बीच कोई भी 4 परमेय संख्या, 5 और 9 के बीच कोई भी 2 परमेय या 3 परमेय संख्या बोलो, तो 5 और 9 के बीच में कोई भी 3 परमेय संख्या बोलेंगे दोस्तों तो 6 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है 5 और 9 के बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। इसको दोस्तों एक मेथड नहीं 2 मेथड से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आप समझिएगा। इसमें से बोल रहा है दोस्तों कि 1/4 1/2 के बीच कौन परमेय संख्या 1/6 है कि 1/8 है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप बी में भी आया हुआ है दोस्तों। ठीक है,
कौन सा 1/4 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या है। पहले अपन चलते हैं दोस्तों, अपन को ऐसे बटा में दोस्तों अपन नहीं बता सकते हैं, तो पहले उसको थोड़ा दशमलव में बदल देते हैं, ठीक है। 1/4 का अर्थ होता है दोस्तों इतना, बहुत अच्छी बात है। और 1/2 का अर्थ होता है दोस्तों इतना होता है दोस्तों। यानी इसको अपन पढ़ेंगे 25 पैसा, इसको पढ़ेंगे 50 पैसा दोस्तों, ठीक है। इसको अपन दशमलव के जो पहले रहता है दोस्तों बड़ी संख्या माना जाता है और उसके बाद वाला छोटी संख्या माना, तो ये दशमलव के बाद है दोस्तों, तो यानी इसको अपन पढ़ेंगे 25 पैसा। इसको एक मेथड और यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले तो अपन जैसे सिंपल चाह रहा तो ऐसे तोड़ रहे थे, 1/4 को फ्रैक्शन में बदले दोस्तों, तो 25 पैसा आया, ये 50 पैसा आया, ठीक है। यानी 4 से 1 में भागा देंगे, 2 को 1 में बदले तो 50 आया। अब इसमें दोस्तों एक कौन सा भिन्न जिसको दशमलव में बदलने पर दोस्तों 25 और 50 के बीच आना चाहिए, ठीक है। 50 और 25 के बीच आना चाहिए दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, इसका अपन अगर 6 से भागा देंगे दोस्तों तो ये कितना आता है, इसका आता है 16। 16×96 कुछ और आएगा, ठीक है। 100 हो गया, अगर इसके भागा देंगे एक मरतबे तो 16×96 आता है, 16×5 80 और 16×96। अगर इसको अगर भागा दीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 0.1296 आता है दोस्तों, 12×96 आता है। इसको अगर भागा दीजिएगा दोस्तों तो ये कितना आता है, 0.60 आता है। अगर इसको भागा दीजिएगा दोस्तों तो ये कितना आया था, 12×36 आएगा दोस्तों, 0.37 आएगा। आप बताओ दोस्तों 25 और 50 के बीच में, 25 पैसा और 50 के बीच में इनमें कौन सी है दोस्तों, कहीं 16 पैसा हो गया, 25 से कम हो गया, ये भी नहीं होगा। 12 पैसा 25 से कम हो गया, 60 पैसा 50 से ज्यादा हो गया, यानी 37 पैसा है दोस्तों, जो 25 और 50 के बीच में आता है। यानी इसमें 0.37 हो रहा है दोस्तों। ये देखो ना, 25 के बाद है ना आता है 37, 25 के बाद 26, 27, 28, 25 पैसा, 26 पैसा, 27 पैसा, 28। अपन एक मोटा मोटी देहाती के रूप में बात कर रहे हैं, फिर इसको अपन परसेंटेज में बदल के बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी ये संख्या इसे आगे हो गया दोस्तों और ये संख्या इसे पहले हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया 0.37 किसका आया, तो 3/8 का हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला, 25 पैसा और 50 के पैसा के 16 पैसा 25 से पहले होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। 12 पैसा ये भी पहले हो गया, 60 पैसा ये बाहर हो गया, 50 से अधिक हो गया, यानी 37 पैसा है जो दोनों के बीच में होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। दूसरा मेथड चलते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, जो मैं बताता हूं। दूसरा मेथड इसको थोड़ा मिटार लेते हैं, चलो यहीं पर इसमें बता लेता हूं दोस्तों। दूसरा मेथड इसको अपन परसेंटेज में बदल के बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलिएगा दोस्तों तो कितना आ रहा है, 25%। अगर 1/2 को बदलेगा दोस्तों प्रतिशत में तो आ रहा है 50%, ठीक है। 1/4 बोल रहा है 25%, 1/2 बोल रहा है 50%। अब यही दोनों के बीच में दोस्तों एक संख्या आना चाहिए, यानी 25% से ज्यादा होना चाहिए और 50% से कम होगा। उसी संख्या को अपन बीच में बोलेंगे दोस्तों। जो प्रतिशत 25 से ज्यादा और 50 से कम रहेगा दोस्तों, उसी को अपन बोलेंगे या 25%, यानी ये दोनों के बीच में है। तो कैसे, तो इसको अपन प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों, ये दशमलव में आया है
ये दशमलव में आया है तो प्रतिशत में आ जाएगा, 16% हो जाएगा। इसको अपन फिर यहीं पर लिख देता हूं दोस्तों। इसको अगर आप दशमलव में बदलोगे, इसको अगर दशमलव में बदलोगे तो ये हो जाएगा 16%। हाँ 16%। इसको अपन बदलेंगे दोस्तों तो 12×8 = 96 कुछ और आता है, अपन लगभग वैल्यू ले रहे हैं। 16×96 करेक्ट नहीं हो रहा, 16×96 और लगभग अपन तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मांग रहे हैं। तो ये हो गया, इसका प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों तो 60% हो गया पूरा का। इसका प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों, जो दशमलव में था ना, इसका प्रतिशत में बदलेंगे तो 37% आएगा दोस्तों। 37% से ज्यादा ही आएगा, 37.5%। इस सब अपन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसीलिए लिए दोस्तों क्योंकि ये 25% है ना, 25% से कम ही मिल रहा है, ठीक है ना। 25% से अगर देखो, जब बड़ी दूर दूर अगर पूरा अप्रोक्सीमेट मतलब पूरा दशमलव का यूज कब किया जाता है दोस्तों, जब ऑप्शन मेरा करीब करीब लड़ने लगता है तब अपन जो एक्चुअल जो दशमलव रहता है वहां तक अपन यूज करते हैं। लेकिन इसमें तो बहुत दूर दूर है, ये 25% आ रहा है, ये 16% आ रहा है, ये 12% है, ये 60% है, ये 37%। थोड़ी अपन पॉइंट टू पॉइंट जहां मिलता है ना दोस्तों वहां पर अपन एक्चुअल पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ दोस्तों 25 और 50% के बीच में कौन सा दशमलव है? 16% पीछे हो गया दोस्तों, 12% पीछे हो गया, ये 60% 50% से बाहर हो गया दोस्तों। यानी 37% एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 25 और 50 के बीच में आता है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार 2024 में दोस्तों टेक्नीशियन भी पूछा, एएलपी में भी पूछा गया था, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दशमलव में बनाए दोस्तों तो वही आया। अगर परसेंटेज में बदले दोस्तों, परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों किसी भी भिन्न या संख्या में 100 से गुना किया जाता है। तो अपन 100 से गुना कर दिए दोस्तों तो 16% हो गया, 12% हो गया, 60% हो गया, ये 37% हो गया दोस्तों। यानी यहाँ पर कौन सी आया? 37% आया दोस्तों। तो 37% किसका मान बता रहा है? 3/8 का, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलता हूं दोस्तों, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं का अर्थ होता है दोस्तों 3 परिमेय संख्या हाँ हाँ हाँ, बाकी चौथा नंबर नहीं वाला है, यानी चौथा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसको अपन मैंने बोला था दोस्तों जो पद हल होने वाला रहेगा उसको हल करेंगे, जो पद हल होने वाला नहीं रहेगा दोस्तों उसको हल नहीं करेंगे। जैसे ये 1728 टूट रहा है दोस्तों, 1728 है ना, जो 12 के घन है, घन। हाँ, इसको अगर हल करेंगे दोस्तों, 12 के घन होता है, क्यूब होता है, यानी इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? इसको अपन तोड़ेंगे, हल करेंगे दोस्तों तो ई आ जाएगा 12। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, पाई तो पहले ही से मैंने बता देते आ रहा था, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है दोस्तों? शांत दशमलव है, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये भी शांत दशमलव होता है दोस्तों, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होता है दोस्तों, ये भी संख्या परिमेय हो गया दोस्तों, ठीक है। शांत दशमलव में दोस्तों मतलब शांत रहना, डॉट 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 नहीं यूज किया जाता है, उसको अपन शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। ई भी परिमेय हो गया, ई भी परिमेय हो गया दोस्तों, ई भी परिमेय हो गया, ई भी परिमेय हो गया, तो परिमेय यही ना हुआ, परिमेय ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी एएलपी में भी बहुत बार भी पूछा गया है, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं दोस्तों। बोल रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं का मतलब 3 परिमेय संख्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है √2 और √3 का गुणनफल क्या होता है? खाली जगह है दोस्तों, कभी कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या 4 से विभाज्य संख्या। ये एनटीपीसी 2021 में आया है दोस्तों, ये ग्रुप डी वाला 2018 में आया है दोस्तों। मैंने शुरुआती ने बोल दिया था दोस्तों जो पद हल होने लायक रहेगा दोस्तों उसको हल करेंगे, जो हल नहीं होने लायक रहेगा उसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों
इसका अर्थ हो गया 27 का घनमूल। इसका अर्थ हो गया दोस्तों 27 का घनमूल, 27 का घनमूल अपन 3 होता है दोस्तों। ये 64 का घनमूल दोस्तों, ये 64 का घनमूल हल हो रहा है 4 हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका भी अपन लिख सकते हैं दोस्तों। इसका रूट 5 के 5 ना है, 5 के पावर 32 लिखेंगे दोस्तों, तो इसका निकलेगा रूट 5 2 आएगा दोस्तों। इसका आएगा 2, रूट 5 अंदर 32, रूट 3 6, रूट 4 के अंदर 32, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, इसकी संख्या नहीं निकलेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों रूट 5 के अंदर 32, रूट 5 के अंदर 6, रूट 4 के अंदर 32 को, यानी ए हल हो रहा है दोस्तों। कहने का मतलब ये परमेय संख्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया, ये भी परमेय संख्या हो गया। इसको अपन परमेय संख्या नहीं हल हो रहा है दोस्तों, यानी इसको 32 के अपन 2 के पावर 4 लिखेंगे दोस्तों, तो याद आएगा 2 के पावर 5/4 बड़ी। तो इसको अपन हल करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 5 के पावर 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो रूट में रहता है दोस्तों वो नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यानी ये रूट की रूट रह जाता है, सभी रूट हट जाता है, इसमें भी रूट हट जाता है, इसमें भी रूट हट जाता है, इसमें भी रूट हट जाता है, इसमें रूट नहीं हटता है दोस्तों। तो मैंने शुरू में बोल दिया था कि परमेय संख्या के लिए एकदम देहाती भाषा में रट्टा मार लो दोस्तों, परमेय संख्या के लिए रूट जहर के समान काम करता है। यानी परमेय संख्या रूट को कभी देखना नहीं चाहता है, तो कहने का मतलब ये परमेय संख्या होगा, ये परमेय संख्या होगा। तो आपको ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है जो अपरमेय संख्या होगा दोस्तों। बाकी है जो परमेय संख्या अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका नहीं निकला। मैंने फिर बोल देता हूं दोस्तों, एकदम रट्टा मार लेना, परमेय संख्या में रूट कभी नहीं होना चाहिए। रूट परमेय संख्या के लिए जहर के समान, काल के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल क्या होता है, तो अपन गुना कर लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। रूट 2 और रूट 3 से गुना करते हैं दोस्तों, तो अंदर में हो जाएगा गुना रूट 6। रूट तो हटा नहीं, मैंने बार बार बोलता हूं दोस्तों कि परमेय संख्या के लिए रूट जहर के समान होता है, काल होता है, ये तो परमेय संख्या होगा नहीं, यानी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ऑप्शन सी, यह ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक, रूट 5 के अंदर 32, 2 के पावर इतना, रूट 2 गुना रूट 3 के गुणनफल इतना, रूट 3 के रूट। मैं एक बार फिर देखो दोस्तों, मैथ कोनो बड़ा भारी चीज नहीं है, बच्चों को सबसे बड़ा कड़वा चीज है दोस्तों कंसेप्ट याद रखना। जो बच्चों कंसेप्ट लंबे लंबे समय तक याद रखता है दोस्तों, भूलता नहीं, उसी का एग्जाम क्लियर बढ़िया से होता है। जो बच्चों कंफ्यूज क्वेश्चन छोड़ देता है, वही कंफ्यूज क्वेश्चन को किसी दूसरे स्टूडेंट बना देता है, उसका रिजल्ट आगे चला जाता है। जो बच्चों कंफ्यूज क्वेश्चन छोड़ देता है, उसका रिजल्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, जो मैं लाइनिंग बाय लाइन लिखता हूं दोस्तों, उसको दम रट्टा मार को किसी तरह जैसे याद हो वैसे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं जो नियम लिखाता हूं दोस्तों, वो सब यूनिवर्सल नियम रहता है, कि ऐसा बात नहीं कि वो किताब में जाओगे तो कुछ और मिलेगा, उस किताब में जाओगे तो और मिलेगा। बार बार कोई तरह की दिक्कत होता है दोस्तों, तो उसको अपन लॉजिक बना के अपन याद कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक लॉजिक अपन बना दिए, क्या कि परमेय संख्या रूट वाला हमेशा होता है, इसका किताबी भाषा में देता है दोस्तों कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसको अपन अपरमेय संख्या मानते हैं। यानी परमेय संख्या नहीं, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उस संख्या को परमेय संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, उस परमेय संख्या को, उसे परमेय संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, बल्कि क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या रहते हैं। इसी को अपन लॉजिक बना लिए कि परमेय संख्या एक रूट परमेय संख्या को काल के समान होता है, परमेय संख्या में रूट कभी भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या कौन सी है? के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या कौन सी है? बहुत अच्छी बात है दोस्तों। समस्या रहा √5 और √7। भाई √5 और √7 के एक्यूरेट दशमलव क्या होता है? चलो ठीक है, एक्यूरेट नहीं होता है दोस्तों, तो अपन एक अप्रोक्सीमेट दशमलव लिख के भी काम चला सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। यानी √5 और √7 के अंदर ये कौन सी संख्या आ रहा है दोस्तों, वही संख्या को अपन को टिक आउट करना है। ये एनटीपीसी में आया हुआ है, देख लो दोस्तों कैसे कैसे को। नियम कंसेप्ट एक है, खाली मैथन एक है बस, और उस एक ही कंसेप्ट पर सब बन रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। √5 का दशमलव में बदलने के लिए क्या तरीका है दोस्तों, इसका बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, जो वर्गमूल पर ही रहेगा, अपन बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। √5 और √7 जो होता है दोस्तों, √5 है जो किस वर्ग संख्या के नजदीक है दोस्तों? 4 संख्या के नजदीक 5 आता है। किस वर्ग से, मैं वर्गमूल नहीं बोल रहा, किस वर्ग संख्या के पास आता है? तो √5 होता है दोस्तों, कुछ सिर्फ 5 समझो ना, 5 होता है जो वर्ग संख्या 4 के पास में आता है, ठीक है। √7 होता है दोस्तों, यानी 7 संख्या किस वर्ग संख्या के पास में आता है? तो 7 के पास में वर्ग संख्या 9 आता है दोस्तों। अगर 4 में 3 जोड़ते हैं तब 7 आता है, और 9 में 2 ये घटाते हैं तो 7 आ जाता है। यानी कहे कि मतलब 7 के पास वाली वर्ग संख्या 9 है दोस्तों, और 5 के पास वाली वर्ग संख्या 4 है दोस्तों। तो इसको अपन थोड़ा दशमलव में बदलने के लिए सीख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन चुन लेंगे, पहले इसको दशमलव में बदलेंगे तब आइए ना इसको अपन बता सकते हैं कि ये कौन सी होगा। अगर चाहते हैं दोस्तों तो अपन इसको ऐसा ही लिख देते हैं, लेकिन बता देते हैं कैसे क्या है, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कितना, √4 + 1 है ना। लेकिन इसका एक तरीका है दोस्तों, क्या है तरीका दोस्तों? जब इसको अप्रोक्सीमेट अगर दशमलव में निकाला जाता है दोस्तों, तो इसको फिर अपन ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? 4 + 1 2 गुने 4। ये जो 4 था ना, यही 4 यहाँ पर आ गया दोस्तों। अगर +1 अधिक रहा तो 1 लिखेंगे, अगर +3 अधिक रहता तो 3 लिखते, अगर 7 अधिक रहता तो 7 लिखते दोस्तों, ठीक है। प्लस इसका अपन अगर सन्निकटतम दशमलव में बदलने का यही एक तरीका है दोस्तों, ठीक है ना। 5 है जो वर्ग संख्या से 1 अधिक था, तो इसीलिए अपन इसको 1 अधिक लिखे। अगर वर्ग संख्या से 2 अधिक रहता दोस्तों तो 2 अधिक लिखते। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ 7 रहता था 7, तो 4 के वर्गमूल 2 आ गया दोस्तों, और इसका भी 1, इसका भी 4 के वर्गमूल 2 आ गया। तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, और 4 से भागा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 0.0 आ गया 25। यानी इसको अपन 2.25 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसका √5 का अर्थ हो गया। √5 को दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तो इसका कितना लिख सकते हैं? 2.25। तो ऐसा ही दोस्तों 7 किस वर्ग संख्या के नजदीक है दोस्तों? तो 7 है दोस्तों 9 वर्ग संख्या के पास में है, और 9 में से 2 घटावेंगे तब आएगा 7 दोस्तों। तो 2 यहाँ लिखें तो 2 से गुना करना पड़ता है दोस्तों, आइए लिखें 9। ये जो 9 था यही 9 लिखाते हैं दोस्तों। यानी अगर ऐसे भी कहा जाता है, यहाँ जो रहता है ना इसी के दुगुना किया जाता है, ठीक है। तो 9 के वर्गमूल आ गया 3 दोस्तों, 2 के 2 आ गया, यहाँ भी 9 के वर्गमूल 3, ई खत्म हो गया दोस्तों। तो बच गया कितना? ये मैंने दशमलव में बताने के लिए सिखा दिया दोस्तों। तो ई हो गया, इसको भागा देंगे तो ई आ जाता है कितना? 0.3, तो 2 पॉइंट हो गया 67 है। 7 और 3 10 6 और 3 9। यानी कहे का मतलब हो गया दोस्तों, इसको अपन दशमलव में अगर तेरे को याद था तो बहुत अच्छा, नहीं याद था तो अपन ऐसे लिखिए दोस्तों।
इसका क्या लिख लिए दोस्तों, इसका अपन लिख लिए 2.25, यानी ये समझो दोस्तों, ये 2 रुपया 25 पैसा हो गया, ये 2 रुपया 67 पैसा हो गया दोस्तों। 2 रुपया 25 पैसा के आगे वाला देखना है, और 2 रुपया 67 के पहले वाला संख्या कौन सी होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी √5 अपन को इसके इसके बीच में लेना है दोस्तों, 2.2 के आगे वाला होना चाहिए, और ये 2 यानी 2 रुपया 25 पैसा 2 रुपया 67 पैसा, ये दोनों के बीच में जो रहेगा दोस्तों वही आंसर रहेगा। यानी ये कितना, ये तो 2 रुपया 25 पैसा है दोस्तों, उधर 2 रुपया 25 पैसा ज्यादा होना चाहिए, 2 रुपया 67 पैसा से कम होना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों 4.5 रुपया, यानी इसको अपन बोलेंगे दोस्तों 4.5 रुपया। तो 4.5 रुपया तो 2 रुपया से ज्यादा, ये दोनों के बीच में तो ऐसे नहीं करता है, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया। ये हो गया दोस्तों 1 रुपया से थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, 1 रुपया से अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो 2 से कम ही हो गया दोस्तों। अपन तो बता रहा है कि 2 रुपया 25 पैसा ज्यादा होना चाहिए, 2 रुपया 60 पैसा से कम रहना चाहिए दोस्तों। तो 1 रुपया हो रहा है दोस्तों, 1 रुपया से थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। दूसरा तरीका और भी बता देता हूँ, ये हो रहा है दोस्तों 2 रुपया से ज्यादा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा बचा, लेकिन ये देखो दोस्तों, ये भी 3 रुपया से ज्यादा हो रहा है, इसमें तो 3 रुपया अपन को चर्चा नहीं, अपन तो 2 रुपया 25 पैसा 2 रुपया 67 पैसा, ये तो 3 रुपया, तो 3 रुपया है तो ऐसा ही खत्म हो गया, ये 3 रुपया से ज्यादा ही हो रहा है। तो यानी ये वाला आएगा, इसका ऑप्शन होगा 2.2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे दोस्तों, मैं एक बार फिर इसको अपन कैसे शॉर्टकट में बता लिए दोस्तों, तो उसको तरीका बताता हूँ, लिखने का तरीका खाली समझिएगा। 4.1/2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 1/2, 4 + 1/2। अगर इसको दशमलव में बदलिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 4.5, यानी इसको 0 दीजिएगा दोस्तों तो 4.5। दशमलव को शॉर्टकट तरीका में पढ़ने के लिए दोस्तों पैसा ने अपन यूज करके बोलते हैं, तो समझने में बहुत अच्छा रहता है। जैसे 2 रुपया 25 पैसा बोले, 2 रुपया 67 पैसा बोल दिए, तो ऐसे ही, ये तो 4 रुपया हो गया, तो दोनों के बीच में है ये ना, 2 रुपया 25 पैसा 67 पैसा के बीच में नहीं आता है। 1 रुपया हो गया दोस्तों, तो 2 रुपया से तो ऐसा है, अपन तो कह रहा है ये दोनों के बीच में होना चाहिए। हाँ, ये 2 रुपया से कुछ ज्यादा है, लेकिन ये देखो ये 3 रुपया दिला, 3 रुपया तो दोनों के बीच में भी नहीं करता, तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अपन बदल सकते हैं दोस्तों। 2 रुपया 2.2/5 को हम ऐसे बदल सकते हैं दोस्तों, 2/5 लिखेंगे दोस्तों, तो इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.520, यानी 2.40 पैसा। तो अब बताओ दोस्तों, 2 रुपया 40 पैसा 25 पैसा के बाद 67 पैसा से पहले, यानी इसको अपन दशमलव में बदलेंगे दोस्तों तो 2 रुपया 40 पैसा 25 पैसा के बाद 67 पैसा के पहले हुआ। इसको मैं पूरा डिटेल से बता दिया दोस्तों कि ताकि कोई बच्चों को दिक्कत ना हो। वर्गमूल निकालने के लिए अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, जीसी पर रहेगा। कोई भी संख्या को दशमलव तक अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों। साथ कोई भी अभाज्य संख्या का उसके लिए अपन को उसके जो पास में जो रहता है वर्ग संख्या दोस्तों, उसे तुलना किया जाता है। जैसे 13 है दोस्तों, तो 13 किस वर्ग संख्या के पास में आता है। अगर 13 में 3 जोड़ते हैं तब जाके 16 आता है, और 9 4 13, 9 में 4 जोड़ते हैं तब जाके 13 आता है, यानी 13 हो जाएगा 16 के नजदीक संख्या। तो अपन 16 से उसको तुलना करेंगे दोस्तों। जो वर्ग संख्या जिसके नजदीक में रहता है दोस्तों, उसी से तुलना किया जाता है। उसका मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बहुत सुंदर से बहुत डिटेल पूर्वक बताऊंगा दोस्तों कि किसी भी संख्या को अपन पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग ना हो, दशमलव हो, बिना दशमलव हो, कैसे निकाला जाता है दोस्तों, मैं एक वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं आगे चलता हूं दोस्तों। आई होप, मैं विश्वास कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। दशमलव के दोस्तों हमेशा एक अपना
परिभाषा के रूप में याद कर लो। अपन दशमलव दशमलव करके हम पैसा समझेंगे, पैसा क्योंकि जो बोल चाल वाला भाषा रहता है अपन को दिमाग बहुत जल्दी पकड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही पता चलो ये 2 रुपया, ये 4 रुपया ऐसा ही हो गया, 1 रुपया ऐसा ही हो गया, इसको अपन ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बदलने का तरीका मैंने बता दिया, इसको किसको किसको कैसे हम लिख सकते हैं। यानी जो भी दशमलव में आएगा दोस्तों 2 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, जो भी आएगा दशमलव में। आगे चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बोल रहा, ये एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों 2020 में। 0.23549549549549 क्या है? परमेय है, अपरमेय है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ये तो दोस्तों शांत दशमलव है। शांत दशमलव हमेशा परमेय संख्या होता है दोस्तों। शांत दशमलव हमेशा परमेय संख्या होता है। ठीक है, मैंने नियम बहुत अच्छा से सुंदर से लिखा दिया हूँ। शांत दशमलव एवं अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परमेय संख्या होता है। ठीक है, ये है दोस्तों, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परमेय संख्या है? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सी 9.2 10.5 के बीच आने वाली परमेय संख्या है दोस्तों? तो मैं बताता हूं दोस्तों, जब दशमलव में किसी बच्चे को नहीं आता पढ़ने दोस्तों, तो उसको अपन एक पैसा, रुपया पैसा का अपना एक आंकड़ा मान लेते हैं दोस्तों, ताकि हिसाब मेरा बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। अगर जो बच्चों जानता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं दशमलव पैसा दोनों में बता सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों लिखने के लिए सीख लो, जो बच्चों नहीं जानता है इसको, इसमें बहुत आकाश पाताल के अंतर है दोस्तों, बहुत बहुत अंतर है। दशमलव के बाद संख्या दोस्तों 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ये हो गया दोस्तों 9 रुपया 2 पैसा हो गया। इसी में अगर बाद में 0 दे देते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 9 रुपया 20 पैसा हो गया। आप बताओ 9 रुपया 2 पैसा बड़ा है कि 9 रुपया 20 पैसा? तो इसी प्रकार दोस्तों 9.2 दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको अपन पढ़ेंगे 9 रुपया 20 पैसा। और उसको अपन पढ़ेंगे दोस्तों 10 रुपया 5 पैसा नहीं। जो बच्चों को दिक्कत होता है कृपया इसको अपन 10 रुपया 50 पैसा पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? 10 रुपया 50 पैसा। आई हो गया 9 रुपया 20 पैसा। अब वही कोई संख्या चूज करना है दोस्तों, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। यानी 9 रुपया 20 पैसा से ऊपर और 10 रुपया 50 पैसा से नीचे होना चाहिए दोस्तों। कौन सी रुपया है? अब बताओ दोस्तों, ये 9 रुपया 15 पैसा हो गया, तो 9 रुपया 20 पैसा से नीचे हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी ये इसके बीच में नहीं आएगा। ये 9 रुपया 55 पैसा हो गया दोस्तों, तो 9 रुपया 55 पैसा, हाँ 9 रुपया 55 पैसा आ रहा है, 9 रुपया 55 पैसा आ रहा है। इसको मैं आगे चेक करता हूँ। 10 रुपया 67 पैसा, तो 10 रुपया 67 पैसा इसे बाहर हो गया दोस्तों, जबकि अपन को ये दोनों के बीच में चाहिए। ये 9 रुपया 8 पैसा है दोस्तों, 9 रुपया 8 पैसा है, तो अपन 9 रुपया 20 पैसा के बाद होना चाहिए, यानी 20 21 22 होना चाहिए। तो 9 रुपया 8 पैसा इसे पहले हो गया दोस्तों, तो यानी वो भी नहीं चलेगा दोस्तों, यानी ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, यानी 9 रुपया 55 पैसा चलेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप मैं बहुत अच्छा से समझा दिया हूँ दोस्तों। जो बच्चों को दिक्कत होता है कृपया कमेंट करके बताएं दोस्तों। जो बच्चों को दिक्कत होता है दोस्तों, वो कृपया एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवीजन करके मैं बता दूंगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो खत्म भी हो जाता है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हिस्सा में दोस्तों मैं उसको डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। कृपया जो बच्चों को समझ में नहीं आता है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं दोस्तों। ठीक है, यहाँ मेरे को इस टॉपिक में एक क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हुआ। अगर मैं चाहता हूँ, अब मैं अपना तरफ से चाहता हूँ दोस्तों कि जहाँ तक किसी बच्चों को छूटे नहीं कुछ भी, मैं बहुत सारी डिटेल बाय डिटेल मैं 0 से उठाता हूँ दोस्तों, अब हाई लेवल तक पहुँचता हूँ। ठीक है, इसी में मैं बार बार दोस्तों मैथ मजबूत करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, कंसेप्ट।
कंसेप्ट क्लियर रखेगा, डाटा कितनों घुमाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तुम्हारा मजबूत रहेगा कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, परमेय संख्या में जो रूट होता है हमेशा काल के समान होता है। परमेय संख्या में रूट को जो पद हल होने लायक रहेगा दोस्तों उसको हल कर लेना है। बाकी रह गया दशमलव, दशमलव दो प्रकार का, आसान दशमलव, आसान दशमलव। आसान दशमलव में दोस्तों रिपीट वाला होता है, नन रिपीट वाला। रिपीट वाला दशमलव परमेय संख्या होता है, नहीं रिपीट वाला, हाँ हाँ, जो रिपीट नहीं होता है दोस्तों वो हमेशा बढ़ते हुए जाता है। उसका लॉजिक भी बता दिया, शांत के मतलब शांत रहना, अशांत के मतलब अशांत, मतलब बढ़ते हुए जा रहा है। आई होप दोस्तों मैं बहुत अच्छा से मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों का बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, PYQ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रहेगा तो बताऊंगा, तो अपन मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूंगा वर्गमूल। वर्गमूल और घनमूल पर चर्चा करके फिर इसके बाद मेरा प्लान रहेगा दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रहेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप मैं बहुत अच्छा से आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि मैंने जितना टॉपिक बता दिया हूँ दोस्तों वो एकदम उसको एकदम रट जाना है दोस्तों। मैं पता चलिए यही तो पढ़ा है दोस्तों को। बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि मैथ अगर रेशियो जब तक पढ़ रहा है रेशियो वाला चैप्टर याद रहता है, फिर लाभ हानि में जाता है तो रेशियो वाला गायब। लाभ हानि वाला पढ़ते पर लाभ हानि वाला याद रहता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में जाता है तो लाभ हानि वाला कंसेप्ट गायब। यही चलते रहता है दोस्तों, यही बच्चों का मार खाता है।